हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हार नहीं मानना है साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, कौन किसके बीच में आ जाता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, कौन किसके बीच में आ जाता है। इसके साथ साथ अन्य क्वेश्चनों को देखेंगे, जैसे युति क्या होता है, वियुति क्या होता है, फुल मून क्या होता है, सुपर मून क्या होता है, सीजीगी क्या होता है, लीनियर क्या होता है। तो ये सब सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले, अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आइए देखते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। मान लीजिए कि यह सूर्य है, सूर्य, और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपको इस ग्राफ के जरिए ही मालूम चल जाएगा कि चंद्र ग्रहण कब लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहां सूर्य है, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो ये देखिएगा, सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, इसके बीच में पृथ्वी आ जाती है, इसका प्रकाश जो है यह पृथ्वी रोक लेती है, चंद्रमा पर पड़ता ही नहीं है। तो इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। यानी चंद्रमा पर ग्रहण लग गया, प्रकाश नहीं जाता है, पूरी तरह से प्रकाश नहीं जाता। कौन रोक लेता है? पृथ्वी रोक लेती है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जाता है, कौन रोक लेता है? पृथ्वी रोक लेती है। इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। और ये कब होता है? पूर्णिमा के समय होता है। कब? पूर्णिमा के समय। देखिए, पूर्णिमा के समय क्यों? अमावस्या में तो चांद दिखता ही नहीं है, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि इस पे ग्रहण लगा है कि क्या लगा है? तो इसे देख लीजिए, पूर्णिमा जब होता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछता है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे लगता है या फिर अमावस्या पे लगता है। तो यही चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे लगता है। चंद्र ग्रहण का ये कार्यकाल बहुत लंबे समय तक होता है, मतलब 3 से 4 घंटे होता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी भी इस डायरेक्शन में घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा भी इसके साथ साथ पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ता है और चंद्रमा भी आगे बढ़ता है। तो इसका प्रकाश बहुत देर तक, यानी लगभग 3 से 4 घंटे तक, एग्जैक्ट टाइम है 3 घंटा 28 मिनट, ये एग्जैक्ट टाइम है। तो 3 घंटा 28 मिनट लगभग ये चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में जबकि ऐसा नहीं होता है, सूर्य ग्रहण तो बहुत कम समय तक होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण अधिक समय तक होता है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे घूम रहे होते हैं। ये तो हो गया चंद्र ग्रहण। अब एक बात यहीं पे और ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा को ही फुल मून कहते हैं। फुल मून, फुल मून, फुल मतलब पूरा, पूर्ण मतलब पूरा। तो यहीं से याद रखिएगा, पूर्ण मतलब पूरा और फुल मतलब पूरा। तो पूर्णिमा के दिन फुल मून, पूर्णिमा के दिन फुल मून।
पूर्ण, पूरा, फुल, पूरा, पूर्णिमा, फुल मून। ये तो हो गया आपका चंद्र ग्रहण। अब आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में ये सूर्य है, सूर्य है, और यहां देखिएगा ये पृथ्वी है, यहां ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा ये क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक, अब देखिएगा चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा था? चंद्रमा इधर था और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी ढक ले रही थी, चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा था। लेकिन सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा ढक लेता है आंशिक या पूर्ण रूप से, या पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। सिंपल बात, सूर्य ग्रहण प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, आंशिक या पूर्ण रूप से चंद्रमा ढक लेता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा था? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी रोक ले रहा था, चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा था, तो वहां पे चंद्र ग्रहण हो रहा था। इस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस ग्राफ के माध्यम से। और हमको नहीं लगता है कि ये अब कभी भूलेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि चंद्र ग्रहण किस स्थिति में बनता है और सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है। ये तो हुआ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इसके साथ साथ अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन यहां से उठाएगा, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इससे उठा लेगा। अब देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन, कंजंक्शन या युति। कंजंक्शन या युति क्या होता है? ये बहुत एग्जाम में पूछता है। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। ये है चंद्रमा। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक रहता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक रहता है तो क्या होता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स जोड़ना। जुड़ता कब है? जब दो लोग पास आते हैं तभी ना जुड़ता है। तो यहां पे देखिएगा नजदीक है कंजंक्शन, नजदीक आके जुड़ जाता है कंजंक्शन, युति। ठीक, और यही ठीक विपरीत में क्या होगा? मान लीजिए कि यहां चंद्रमा न होकर के, चंद्रमा यहां न होकर के और चंद्रमा यहां दूर है, चंद्रमा यहां दूर है, तब क्या होता है? इसी का ठीक उल्टा हो जाता है वियुति। वियुति, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑपोजिशन। ऑपोजिशन, वियुति। जब नजदीक था तो युति, नजदीक, दो लोग नजदीक आते हैं जुड़ते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन में जुड़ना, और दूर अलग होते हैं, वियुति। ऑपोजिशन, ऑपोजिट पार्टी होता है ना, तो यहीं से याद रखिएगा ऑपोजिशन, दूर दूर, और नजदीक युति। ठीक, वियुति और युति आप लोगों को इसके माध्यम से क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा और क्वेश्चन क्या पूछता है, थोड़ा और टफ करेगा तो क्या पूछेगा? पूछेगा नहीं, ये पूछता है। एसएससी लेवल का ये क्वेश्चन है कि सिजगी और लीनियर क्या होता है। तो सिजगी और लीनियर क्या होता है ये देखिएगा। ये सूर्य है और ये चंद्रमा, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी।
ये देखिएगा सिजगी की स्थिति क्या होती है। सिजगी की स्थिति ये होती है कि यह जब एक लाइन में न होकर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहें, तीनों सूर्य चंद्रमा पृथ्वी यह एक लाइन में न होकर के थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रहते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं सिजगी। उस स्थिति को क्या कहते हैं? सिजगी। और लीनियर क्या होता है? लीनियर लाइन से याद रखिएगा, लीनियर लाइन मीन एक सीधी रेखा, यहां सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी यह एकदम एक सीधी रेखा में रहते हैं, थोड़ा भी 5 डिग्री अंश भी 5 डिग्री भी इधर उधर नहीं होते, यह एक लाइन में रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। लीनियर। जब थोड़ा सा भी ऊपर रहे या नीचे रहे तो सिजगी, और एकदम एक सीधाई में रहे, एक लाइन में रहे तो लीनियर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि लीनियर। और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस स्थिति में बनते हैं? ऑप्शन देता है सिजगी, लीनियर, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना रहता है? ठीक, लीनियर। क्योंकि जब एक सिधाई में रहते हैं, आप लोगों ने अभी पढ़ा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो एक लाइन में आते हैं सब, तो यही एक लाइन में आ जाते हैं, तभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस स्थिति में लगता है? सिजगी, लीनियर, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करना रहता है? लीनियर। अब तो हम लोगों ने सिजगी भी देख लिया, लीनियर भी देख लिया, युति भी देख लिया, वियुति भी देख लिया। अब बारी आती है कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिएगा, चंद्रमा का, नॉर्मली चंद्रमा का हमको कितना % भाग दिखाई देता है पृथ्वी से? ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी और चंद्रमा। तो पृथ्वी से चंद्रमा का हम लोगों को नॉर्मल 57% दिखाई देता है, 57%। और जब सुपर मून की स्थिति आती है, सुपर मून की स्थिति, तब हमको लगभग 14% अधिक दिखाई देता है। 14%। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि किस तरह हम लोगों को नॉर्मल चंद्रमा दिखाई देता है और किस तरह से हम लोगों को सुपर मून में चंद्रमा दिखाई देता है। सुपर मून तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि नॉर्मल चंद्रमा कैसा होता है और सुपर मून चंद्रमा कैसा होता है। यह 14% अधिक दिखाई देता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। ये तो हो गया सुपर मून। फुल मून हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, फुल मून पूर्णिमा के दिन लगता है। अब देखिएगा ब्लू मून किसे कहते हैं? ब्लू मून, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लू मून की स्थिति कब होती है? आप लोग तो ये जानते होंगे कि 14 दिन शुक्ल पक्ष होता है और 14 दिन कृष्ण पक्ष होता है, यानी कुल 28 दिन का ये महीना होता है इन लोगों का, हिंदी महीना। मतलब कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिला के 28 दिन, यानी 14 दिन। 14 दिन के बाद पूर्णिमा आता है, फिर उसके बाद 14 दिन के बाद अमावस्या आ जाता है। यानी मान लीजिए 10 तारीख को पूर्णिमा, 10 तारीख को पूर्णिमा लगा हुआ है, तो इसके 14 दिन बाद यानी 24 तारीख को अमावस्या आ जाएगा। अमावस्या 14 दिन बाद 24 तारीख को क्या आएगा? अमावस्या आएगा, 24 अप्रैल। फिर इसके 14 दिन बाद यहां जो होगा ये फिर पूर्णिमा आएगा, पूर्णिमा।
और यहाँ क्या हो रहा है, महीना बदल जा रहा है। यानी मान लीजिए यहाँ पे जनवरी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा। यहाँ पे जनवरी है तो ये 24 के बाद यहाँ 31 के बाद फिर दूसरा महीना आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा। अब देखिएगा कि यह स्थिति कब बनती है, किसकी, ब्लू मून की स्थिति कब बनती है। यही मान लीजिए 10 तारीख को न हो करके 1 या 2 तारीख को हो, या फिर 3 तारीख को हो, 1, 2 या 3 तारीख को हो, तब ये कितने तारीख को हो जाएगा। मान लीजिए 1 तारीख को पूर्णिमा लगा और फिर इसके 14 दिन के बाद 15 तारीख को फिर क्या आ जाएगा, अमावस्या आ जाएगा। फिर इसके 14 दिन के बाद क्या आ जाएगा, फिर इसके 14 दिन के बाद 29 तारीख को फिर पूर्णिमा आ जाएगा। यानी एक ही महीने में पहले क्या स्थिति हो रही थी, 10 तारीख को लगता था या फिर 3 तारीख के बाद कभी भी लगता था, तो आगे जाकर के वो दूसरे महीने में चला जाता था दूसरा पूर्णिमा। लेकिन अगर 1 तारीख को, 2 तारीख को या फिर 3 तारीख को, ये किसी भी तारीख को अगर पूर्णिमा आता है तो फिर उसी महीने में दूसरा पूर्णिमा भी आ जाता है 29, 30 या 31 को। 1, 2, 3 को अगर आता है तो 29, 30 या 31 को दूसरा पूर्णिमा आ जाता है। इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून यानी एक ही महीने में 2 पूर्णिमा अगर आ गया तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। तो साथियों, आई होप आप लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा और आप लोगों को पूरा सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि चंद्र ग्रहण, आप लोगों ने ग्राफ के माध्यम से देखा कि चंद्र ग्रहण कब हो जाता है, सूर्य ग्रहण कब हो जाता है, युति किस स्थिति को कहते हैं, वियुति किस स्थिति को कहते हैं। इसके साथ साथ फुल मून यानी फुल मतलब पूरा, पूर्ण मतलब पूरा, पूर्णिमा के दिन फुल मून। इसके साथ साथ ये देखा ब्लू मून। सुपर मून में क्या हो रहा था कि सुपर मून में पृथ्वी के सबसे नजदीक जब चंद्रमा आ जा रहा था तो वहां पे सुपर मून हो रहा था, ठीक। और जिस कारण से उसका 14% लगभग भाग अधिक दिखाई दे रहा था। नॉर्मली 57%, उस 14% अधिक दिखाई देने से वो और अधिक बड़ा दिखाई दे रहा था उसको। तो वो सुपर मून भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप ये सभी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और अभी तक जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग जस्ट अभी कुछ ही देर में 1000 का आंकड़ा छूने जा रहे हैं। हम लोगों के सब्सक्राइबर 1000 पहुंचने जा रहे हैं और हमको लगता है कि ये अगला दिन हम लोग नहीं देखने पाएंगे, 1000 का आंकड़ा हम लोग टच कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।